कुछ दिनों पहले हिंदी के दैनिक जागरण अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से थी और वो खबर ये थी कि एक बूढ़ी माँ रास्ते में बैठ के रो रही थी। वहीं से एक पुलिस वाले का गुजर हुआ। उसने जब बूढ़ी को रोते हुए देखा तो अपनी गाड़ी रोक ली और माँ से पूछा कि माँ क्यों रो रही है। तो बहुत देर तक उसने नहीं बताया। जब पुलिस वाले ने इसरार किया तो फिर उसने पहले ये बात कही कि बेटे तुम मुझसे वादा करोगे तुम मेरे बच्चों को नहीं मारोगे। पुलिस वाले ने कहा ठीक है मैं वादा करता हूँ। फिर उस माँ ने कहा कि मेरे 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। उनकी बीवियां मुझ पर ज्यादतियां करती हैं, मारती पीटती हैं और आज उन्होंने मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया। इतनी बात उसने कही और फूट फूट कर रोने लगी और पुलिस वाले के सीने से लग करके फिर उसने ये बात कही कि बेटा मेरे बच्चों को मत मारना, उनको जेल में बंद मत करना, मैं नहीं चाहती कि उनको कोई तकलीफ हो। माँ की इस ममता को कभी कभी आप भी अपने घरों में महसूस करते होंगे। जब आप अपनी माँ को सताते हैं, जब उसको तकलीफ़ देते हैं तो वो माँ अपनी आंखों में आंसू भर लाती है, उसकी आवाज़ कँपाने लगती है और तकलीफ़ में भी वो आप ही का ख्याल रखती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ को वो ममता अता फरमाई है। एक ऐसी ही रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनवाने वाला हूँ कि एक बूढ़ी माँ जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, एक बेटा था जवान, उस माँ ने उसको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसका अफेयर हो गया। माँ ने उस अफेयर को एक्सेप्ट किया और उसकी शादी कर दी उसी लड़की के साथ जिससे वो मोहब्बत करता था। और जब शादी हो गई तो शादी के 3-4 महीने वो अपनी माँ के साथ रहा। यानी माँ ने बड़ी लाड प्यार से, बड़ी तमन्नाओं से, बड़ी उम्मीदों के साथ में अपने बेटे की शादी की थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो 3-4 महीने के बाद में बीवी ने कहा कि मैं इनके साथ में एडजस्ट नहीं कर सकती। इसलिए फिर बेटे ने भी जुदाई का फ़ैसला कर लिया और अलग रहने का फ़ैसला कर लिया। और इसकी वजह से उस माँ का कितना दिल दुख रहा है। उस माँ की जो कपकपाती हुई आवाज़ है, यकीनन अगर आपके सीने में दिल है तो वो रोएगा, आपकी आंखें नम हुए बगैर नहीं रहेंगी। ज़रा इस माँ की आप आवाज़ को सुनिए कि वो कितने दर्द में कराहते हुए आवाज़ में अपना दर्द सुना रही है। हमारे एक दोस्त के ज़रिए ये रिकॉर्डिंग हम तक पहुँची है, ज़रा ये रिकॉर्डिंग सुनिए। एक तो अकेलापन, जिंदगी में अकेले नहीं रहे और ऊपर से ये तकलीफ, क्या बच्चे को कुछ एहसास ही नहीं हो रहा है। क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे को जो भी बोलते हैं मैं पढ़ती हूँ करती हूँ। ये पता नहीं क्या अल्लाह की तरफ से इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है मेरे, कैसा क्यों बच्चा इतना बदल गए है और जरा भी एहसास नहीं होता उनको। इतना मैं उनके सामने रोती भी हूँ, इतना मैं गिड़गिड़ाती हूँ। ये भी मैं बोली बेटा देखो हमारी तो आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी, अल्लाह ने निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी बची कुछ ही जिंदगी में चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, नहीं भी तो 1-2 साल मेरे साथ रहो। अगर मैं नहीं भी मरी एटलीस्ट तुम लोग छोड़ के फिर चले जाना, तुम फिर अलग रहना, लेकिन अभी तो रहो कम से कम 1-2 साल तो मेरे साथ। तो फिर भी यानी कुछ असर ही नहीं हो रहा उनको, कितना भी मैं बोलूं। यानी मुझे ऐसा ताज्जुब लगता है कि शायद अल्लाह ना करे कोई बिगड़े हुए औलाद भी होते और वो अगर उनके माँ बाप इतना गिड़गिड़ा इतना रोए करे बोले तो वो भी मतलब पिघल जाए। लेकिन मेरी औलाद इतनी नेक होते हुए उनके जरा भी दिल ये नहीं हो रहा उनका। पहले तो आपके साथ ही रहता था ना लड़का? हाँ जी मेरे तो साथ। क्या मतलब कितने शादी के कितने दिन के बाद हुआ ऐसा? ये बस शादी के 3-4 महीने में। अच्छा। हाँ 3-4 महीने में। वो एक्चुअली उनकी बीवी जो है ना, उन लोग की लव मैरिज थी, कॉलेज में लोग मिले थे। तो वो बहुत बड़े घर की लड़की है। तो मैंने तो लेकिन और मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो मैंने तो यहाँ ही रहते, काटर रोड पे ही रहते, लेकिन हमारा फ्लैट जैसा 2 BH का है और उनका बहुत बड़ा है, 6 बेडरूम का उनका फ्लैट है। और तो मैंने जब वो लोग रिश्ता सामने से लेकर आए लड़की वालों ने, तो मैंने उनको यही अपना घर मैंने बताया और मैं बोली मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं इतना अफोर्ड कर नहीं सकती और ये घर है और आपका तो इतना बड़ा माशाल्लाह घर है तो आपकी लड़की एडजस्ट कर पाएगी। मैं सब एकदम सब खुल के ही बात करी, एकदम सब फ्रैंक बोलते गई वो लोग को। तो वो लोग तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें किए कि अल्लाह ताला मतलब हर चीज पे होते ना अल्लाह कादिर है, तो अल्लाह ताला को सब पता है। वो लोग ने मेरे से इतनी बड़ी बड़ी बातें की है कि नहीं आप ऐसा क्यों बोलते हैं, आप तो इतने सालों से यहाँ रहते काटर रोड पे, हम तो अभी रहने के लिए आए, हम तो कोरोना में रहते थे, अभी अल्लाह ने हमको दिया, तुम काटर्स पे आए 15-16 साल से, आप तो 35 साल से यहाँ हो माशाल्लाह।
तो ऐसा नहीं, हम भी छोटे घर से अल्लाह ने आज हमको दिया है, ऐसा मतलब बहुत ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करने लगे। तो मुझे भी लगा कि इतनी बातें जब अल्लाह रसूल की कर रहे तो वाकई में नेक लोग हो गए, और बोलते ना अच्छे लोग भी है दुनिया में, तो वही मैं समझी। मुझे नहीं पता था वो लोग मुझे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करके मतलब इतना मेरे को ये सब बातें करके फिर शादी के बाद पलट जाएंगे। फिर शादी होते साथ वलीमे से ही उन लोग की मतलब एकदम ही चेंज हो गया उन लोग का एटीट्यूड, और इतने चेंज हो गए वो लोग के फिर बस 2-3 महीने में ही अलग का वो हो गया मामला। बोले नहीं, हमारी बेटी को आपके घर में घबराहट होती है, उसका दिल नहीं लगता है, ऐसा वैसा करके सब मतलब जो फजूल बातें है कि अलग होने के लिए लोग करते वैसा करके उन लोग ने फिर ये किए। तो मेरे बेटे ने भी उनकी बातों में आके वो भी चले गए, तो वो मुझे बहुत सदमा हो गया है। तो अभी आप अकेले ही रहते हैं? हाँ जी, अकेली ही रहती हूँ। वही तो मैं मुझे टेंशन होता है ना, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में अकेली नहीं रही, और अभी ऐसा माहौल चलता है इतना, मतलब ये वायरस का भी आपको पता है वो, और फिर सब सुनने में सब हर तरफ से नेगेटिव मतलब ये बातें सुनने में आती है, तो मुझे बहुत ये लगता है, घबराहट होती है, अकेलापन होता है। इसीलिए मैं बच्चों को बोली बेटा 1 आध साल तो कम से कम ये माहौल ठीक हो तक तुम यार रहो, फिर चाहिए तो बाद में तुम लोग चले जाना, बाजू में ही तो है। और अभी तो फिलहाल तुम्हारे ससुर ने रेंट का घर लिया और उनको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो तुम फिर चले जाना 1 साल बाहर रह के। तो फिर भी नहीं, कुछ नहीं, मतलब 1 साल क्या, वो तो एक दिन भी आके मेरे पास रहे नहीं। एक अफ्तारी सहरी में मैं इतना रिक्वेस्ट करते रह गई, वो तो अल्लाह ताला ने जैसे भी दिन मेरे निकाल दिए माशाल्लाह, लेकिन एक दिन भी वो नहीं है मैं अकेली सहरी अफ्तारी करते रही। ऐसे 3 वक्त मैंने गुजारी। इतने वालिदैन हैं हमारे मुआशरे में कि जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ी तमन्नाओं से, बड़ी ख्वाहिशात से और बड़ी उम्मीदों से परवान चढ़ाया, उनको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, दुनिया की तरक्की में उनका भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए उन्होंने अनथक मेहनतें की। लेकिन जब बच्चे जवान हुए, शादी का फ़ैसला किया, बड़ी तमन्नाओं से इन माओं ने, बाप ने शादी के इन फ़ैसलों को कबूल किया, और फिर जब ये शादियाँ हो गई तो बच्चों ने माँ बाप से जुदाई इख्तियार कर ली। अब ज़रा सोचिए कि एक ऐसी माँ है, ये सिर्फ एक माँ नहीं है, इस मुल्क में लाखों करोड़ों माएँ हैं जो अपने बच्चों की जुदाई पर आंसू बहा रही हैं, जो अपने बच्चों की जुदाई पर हर रात मरती हैं, अपनी मौत का इंतज़ार करती हैं। आप ज़रा सोचिए कि इस माँ ने एक बात कही कि मैं 1-2 साल ज़िंदा रहूँगी, मैं अपने बेटे से ये कहती हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, कुछ दिन तक मेरे साथ रह ले, मैं तेरे बच्चे को देख लूँ। बूढ़ों की ये तमन्ना होती है कि वो बुढ़ापे में उनके बच्चे जो हैं उनका सहारा बने, लेकिन बेसहारा बन जाते हैं हमारे माँ बाप, बेसहारा हो जाते हैं हमारे वालिदैन उस वक्त में कि जब बच्चे, जवान बच्चे उनका जो है साथ छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसी एक माँ नहीं है इस मुल्क में, लाखों करोड़ों माएँ। हालात ऐसे क्यों पैदा हुए? और उस दीन के मानने वाले कि जिस दीन में कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पे फरमाया गया वक़दा वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इला आखिरिही, उसमें फरमाया गया कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करोगे। उनमें से अगर दोनों ज़िंदा हैं या एक ज़िंदा है तो तुम उसको उफ़ तक ना कहो, और जब भी बोलो तो अच्छे अल्फाज के साथ में बोलो, उनके सामने कंधे झुका के रखा करो, आजिज़ी इनकिसारी के साथ में पेश आया करो, और उनके लिए इसी तरह से दुआ किया करो, वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से इन्होंने हमारे बचपन में हम पर रहम फरमाया था। तो बचपन में हमारी हरकतों को नज़रअंदाज करते थे हमारे वालिदैन। एक सवाल जब बार बार पूछते थे तो मोहब्बत से गाल चूम करके, पेशानी चूम करके एक ही सवाल का बार बार जवाब देते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करो तो उस ढंग से करो ताकि तुम्हें तुम्हारा बचपन याद आ जाए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो सवाल वही बचकाने होने लगते हैं, उनकी उम्र की वजह से, ज़ईफ़ी की वजह से, दिमाग की कमज़ोरी की वजह से। तो अल्लाह ने इंसान का जहन अपने बचपन की तरफ दौड़ाने का हुक्म दिया। तो आप ज़रा सोचिए कि कुरान मजीद में
वालिदैन के हवाले से और ख़ुसूसी तौर से माँ के हवाले से जो तज़किरा फ़रमाया है वो कितना खूबसूरत है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैक, कि हमने वालिदैन के हवाले से तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम उनके साथ अच्छाई का मामला करो। और माँ का फिर तज़किरा करते हुए कहा कि ये दर्द पर दर्द झेलती है, तकलीफ़ पर तकलीफ़ झेलती है, और फिर उसी दर्द में वो 9 महीने गुजरते हैं। और फिर जब तुम रहम मादर से, शिकम मादर से, जब पेट से तुम आगोश मादर में आते हो तो 2 साल वो आपको अपने सीने से लगा करके अपने जिगर का खून तुम्हें पिलाती है, दूध पिलाती है। इसलिए मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह ने फरमाया अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुर्म जो कहा गया वो शिर्क कहा गया, और शिर्क के बाद में सबसे अहम जो हुक्म दिया गया वो ये कि अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन ihसाना, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराओ, अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करो। इस उन्वान पर कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें हैं। रसूल पाक का अगर हम अमल देखें तो हुजूर ने फरमाया कि लोगों, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और वो मैं इशा की नमाज की नियत बांध लेता और वो कहती मोहम्मद, तो मैं दौड़ करके नमाज की नियत तोड़ करके अपनी माँ की पुकार पर चला जाता। रसूलुल्लाह ने मुतअद्दिद मकामात पर माँओं की अहमियत के हवाले से, उनकी अज़मत के हवाले से, उनके एहतराम के हवाले से सहाबाए किराम को तरबियत फरमाई, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी आलम इंसानियत को ये पैगाम दिया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दीनदार दिखाई देते हैं, जमातों में भी जा रहे हैं, काफ़िलों में भी जा रहे हैं, दरगाहों पर भी जा रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन जलसों के ज़रिए, दरगाहों के ज़रिए, जमातों के ज़रिए, काफ़िलों के ज़रिए जन्नत तलाश कर रहे हैं, हालांकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपनी माँ का दिल दुखा करके अल्लाह के रास्ते की तरफ निकलते हैं। आप ज़रा सोचिए कि अल्लाह अपना हक़ माफ़ कर सकता है, आपने सुनी होगी ये बात, लेकिन हुकूकुल इबाद वो माफ़ नहीं करेगा जब तक बंदा माफ़ ना करे। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहला और बुनियादी जो हक़ आता है वो वालिदैन का हक़ है। वालिदैन के हुकूक को अदा किए बगैर हम कौन सी जन्नत तलाश करने निकल जाते हैं। जिस तरह से हम पीरों के सामने अपनी पेशानियां झुकाते हैं, अपने कंधे झुकाते हैं, अदब व एहतराम से उनके सामने पेश आते हैं, जिस तरह से हम अपने फ़िरक़ों के बड़े मौलानाओं के सामने झुके हुए नज़र आते हैं, जिस तरह से हम अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स के सामने, अपनी कंपनी के बॉस के सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पेश होते नज़र आते हैं और दोनों हाथों से यस मैन बने हुए होते हैं, भाई ये अदब, ये एहतराम तुम्हें अपने वालिदैन का करना चाहिए। इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान मजीद में कि अपने वालिदैन के साथ उस तरह आजिज़ी और इनकिसारी से पेश आओ कि उनको ये ना लगे कि तुम उनके मालिक हो गए हो। तो ये कुरान मजीद का जो पैगाम है, यह हदीस तय्यबा का जो पैगाम है, ये मेन स्ट्रीम दीन है। और कहीं ना कहीं इस तरह से अगर मुआशरे में हालात बर्बादी की तरफ हैं और नौजवान इस तरह से अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ करके जा रहे हैं, तो इसकी बहुत बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि मस्जिदें जो इस्लाम को फैलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जो इस्लाह करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, उन मस्जिदों से मेन स्ट्रीम दीन प्रोपेगेट नहीं हो रहा है। इल्ला माशाअल्लाह अगर आप करते हैं तो मुबारकबाद आपके लिए। मैक्सिमम मस्जिदों में फ़िरक़ों का प्रोपेगेंडा स्प्रेड हो रहा है, फ़िरक़ों का प्रोपेगेंडा समझाया जा रहा है। तो ये जो मेन स्ट्रीम दीन है वो मेन स्ट्रीम दीन नहीं समझाया जा रहा है। माँ बाप के हुकूक़ के हवाले से, वालिदैन के हुकूक़ के हवाले से, वालिदैन पर जो बच्चों के हुकूक़ हैं उनके हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से, बुज़ुर्गों के एहतराम और उनकी इज़्ज़त के हवाले से, पड़ोसियों के हवाले से बहुत कम तज़किरे होते हैं। जो इस्लाम की बहुत बुनियादें हैं उन बुनियादों पर बहुत कम फोकस होता है। और इसी वजह से जुमा के दिन हमारे यहाँ भीड़ उस वक्त पहुँचती है जब खुतबे का वक्त होता है, और लोग ये शिकवा करते हैं कि भाई जुमे में भी लोग नहीं आते, तो आप उनको वो दे ही नहीं रहे हैं जो उनकी ज़रूरत है। और आप वो सब नूर व बशर, हाजिर व नाजिर, इसाले सवाब, इन तमाम मौज़ूआत पर जिनका कोई हल नहीं है, बहस किए जा रहे हैं, दलीलें दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान हैं, जो दूसरी दुनिया के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो बेजार हो गए हैं। तो अगर हमने ये मेन स्ट्रीम दीन लोगों तक पहुंचाया होता, जहन साजी की होती, कम्युनिकेशन डे में कम्युनिकेशन सेंटर यानी मस्जिद के ज़रिए हमने अगर ये प्लान बना कर के लोगों की तरबियत की होती, जहन साजी की होती, तो शायद इन माओं का दर्द हम तक ना पहुंचता, ये माएँ ना बिलकती, ये माएँ तकलीफ़ में ना होती, आज इनके दिल नहीं रो रहे होते। तो जितना कसूरवार वो बेटा है कि जिसने इस बूढ़ी माँ को छोड़ा है, और जितना कसूरवार वो तमाम औलाद
औलादें हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़ करके निकल रही हैं, उतने ही कसूरवार इस कौम के कायद भी हैं, लीडर भी हैं, अइम्मा भी हैं, क्योंकि जिस दीन को फैलाने की जिम्मेदारी इनकी है वो प्रोपेगेंडा तो फैला रहे हैं लेकिन रसूल अल्लाह का मेन स्ट्रीम दीन लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उसके ज़रिए तरबियत नहीं हो रही है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि वालिदैन की खिदमत के हवाले से अल्लाह क्या मकामात अता फरमाएगा और उनकी नाराज़गी पर क्या अजाब नाजिल होगा, इसके हवाले से गुफ्तगू बहुत कम होती है। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद आपके लिए, और अगर नहीं करते हैं तो खुदा के वास्ते हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मुस्लिम मुआशरे में अगर इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, माएँ अगर रो रही हैं, तो यकीन जानिए कि सवाल तो हम सबसे होगा, और जब सवाल होगा तो यकीनन इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए जब तक ये सांसें बंद हों, सांसों का रिदम बाकी है, अपनी इन सांसों के ज़रिए मेन स्ट्रीम दीन लोगों तक पहुँचाएँ और उम्मत की इन माओं को, उम्मत के इन वालिदों को हम रोने बिलखने से बचा सकते हैं।